धम्मपद गाथा क्रमांक 142। आज दिनांक 12 अगस्त 2020। ये गाथा तथागत भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती के जेतवन विहार में रहते समय ही कही है। अलंकतो चेपी समंचरेय संतो दंतो नियतो ब्रह्मचारी सब्बेषु भूतेषु निधाय दंडं सो ब्राह्मणो सो समनुष भिक्षु। तथागत भगवान बुद्ध जेतवन में श्रावस्ती के विहार कर रहे थे। तब श्रावस्ती में ही एक राजा का संतति नाम का महामात्य, वो बड़ा ही शूरवीर था। वो महामात्य को राजा प्रसेनजित ने सीमा पर कोई उद्रेक हुआ, कोई गड़बड़ी हो गई, तो उसको शांत करने के लिए, विद्रोह को शांत करने के लिए इस महामात्य को उन्होंने भेज दिया। और यह महामात्य ने 7 दिन वहां पर रहकर वो सारे उद्रेक को शांत किया और विजयी होकर वो आ गया। राजा इतना प्रसन्न हो गया कि आपने इतने बड़े उद्रेक को शांत कर दिया। तो राजा ने इस संतति महामात्य को एक पुरस्कार दे दिया कि तुम 7 दिन तक राजे जैसा व्यवहार करो, तुम 7 दिन तक राजा रहो, अभी राजा बनो। ऐसा उनको उन्होंने पुरस्कार दे दिया और उसके साथ एक नर्तकी भी दे दी और आभूषण, जो भी तुम राजा बनो 7 दिन तक। तो इस 7 दिन तक एंजॉयमेंट कर रहा है, ऐसा आराम कर रहा है, 7 दिन तक नशा पानी कर रहा है, नर्तकी उसके साथ है। तो 7 दिन तक उसमें लगे रहा। फिर 7वें दिन ये महामात्य एक अपने राजकीय आभूषण पहने, अलंकार पहने, गले में मोती की माला डाली, पूरा राजा जैसा ठाठ, और हाथी पर बैठा और हाथी पर बैठकर शहर से चल रहा है नहान घाट कर। नहाने के लिए वो स्नान घाट पर जा रहा था। बड़े सज धर के जा रहा था, कुछ अपने लोगों के साथ भी। तो उधर बुद्ध और आनंद पैदल चल रहे थे। तो बुद्ध ने इसको देखा इस प्रकार के थाट बाट में और जा रहा है और मुस्कुराए। तो आनंद ने पूछा, भगवान आप क्यों मुस्कुराए, क्या वजह है? तो बुद्ध ने कहा, आनंद ये महामात्य का आज ही परिनिर्वाण होगा और आज ही इसका परिनिर्वाण होगा। तो ये बात, और बड़ा आश्चर्यकारक ढंग से होगा। तो ये बात किसी ने सुन ली, आजू बाजू के लोगों ने, जो इनकी जो बात चल रही थी आनंद की और बुद्ध की, और वो कहने लगी कि आज ही इनका परिनिर्वाण होगा। ये तो बुद्ध कुछ भी बोल देते हैं जैसा उनके मन में आता है, और क्या बुद्ध बोलते वैसा होता है क्या? आज तो इतने थाट माट में चल रहा है, इतनी सेना के साथ चल रहा है, लोगों के साथ चल रहा है। तो जो मिथ्या दृष्टि थे वो कह रहे थे कि आज हम बुद्ध को तो झुठलाएंगे, आज कैसा इसका परिनिर्वाण हो सकता है। और जो सम्यक दृष्टि वाले थे, विश्वास करने वाले, उन्होंने कहा कि आज हम बुद्ध का प्रभाव देखेंगे। बुद्ध ने कहा है बुद्ध कभी झूठ नहीं बोलते,
तो वो देखने का मन बना के बैठे। और ये जो दूसरे मिथ्या दृष्टि वाले कह रहे कि बुद्ध को हम झुटलाएंगे, आज ये हो नहीं सकता, वो तो नहाने जा रहा है, कैसा होगा आज के आज। फिर वो नहान घाट पर गया। नहान घाट पर नहा धोकर वो लौट आया, और लौट आने के बाद और भी शराब पीकर उसने वो नर्तकी उसके जो साथ थी, वो नर्तकी को और भी नाचने के लिए उसने कह दिया। अभी नर्तकी नाच रही है, ये शराब पी रहा है, वो नाच रही है। अब नर्तकी 7 दिन तक वो वहां पर थी, 7 दिन तक नाचना गाना और मद्यपान का चल रहा था। उसके पेट में ऐसी कटु वेदनाएं होने लगी नर्तकी के कि वो सह नहीं सकी, और नाचते नाचते ही वो नर्तकी स्टेज पर गिर पड़ी और वहीं मर गई। तो उसने कहा, अरे देखो संभालो उसे, क्या हुआ उसको, संभालो। तो उनके जो सेवक थे उन्होंने कहा कि वो तो मर गई। अरे संभालो, देखो। ऐसा करके वो और भी शराब पीने लगा, और शराब पीकर मद्यपान करके फिर वो सोचने लगा कि अब तो अशांत हो गया, बहुत बेचैन हो गया, तो अब तो मेरे मन को शांत बुद्ध ही कर सकते हैं। ऐसा करके फिर अपने घोड़े पर अपने हाथी पर बैठकर अच्छा अपने आप को अच्छा सजा धजा कर अलंकार डाला और आभूषण डाला, और सजा कर वो बुद्ध को मिलने जा रहा है सेना के साथ। और बुद्ध को मिलने गया, और बुद्ध को वो बताने लगा कि भगवान, आपके सिवा मेरा कोई शरण स्थान नहीं है, मैं बड़ा बेचैन हूं, बड़ा अशांत हूं भगवान। तो बुद्ध ने उनको कहा कि देखो, तुम अपने पूर्व कर्मों को सुखा डालो, जो पीछे वाले और कुछ पीछे करने के लिए कुछ छोड़ो मत। जो पूर्व तुम्हारी याद है, पूर्व कर्म, उसको सुखा डालो, और अपने मन को उपशांत करो, मन को समता में रखो, चिंता मत करो, समता में रखो। तो वैसा ही वो समता में मन को लाने लगा, और समता में मन लाते लाते जब बुद्ध ने उनको उपदेश दिया, उपदेश देते देते वो उसी जगह पर अरहत बन गया बुद्ध का उपदेश सुनकर। अब अरहत बनने के बाद बुद्ध ने देखा कि अरहत बन गया, और फिर वो अरहत बन के अपने जीवन को देखता है। तो बुद्ध को कहने लगा, भगवान मुझे तो दिखता है मेरा तो मरण काल आज ही आने वाला है। ऐसा बुद्ध को बताने लगा। अरहत का दिखता है, उनका मृत्यु उनको दिखने लगता है। तो भगवान, मेरा तो मृत्यु मुझे आज ही दिखाई दे रहा है। तो बुद्ध ने कहा, तुम्हारी कहानी बताओ, कैसे क्या हुआ तुम्हारे जीवन में, पहले जन्म में क्या हुआ। तो लेकिन कहानी ऐसे बताओ कि नीचे खड़े रहकर नहीं, 7 जो ताल वृक्ष होते हैं, ताल वृक्ष यानी ये जिसको हम कहते हैं नारियल के पेड़ से भी ऊंचा होता है ताल का वृक्ष। सो एक से ऊपर एक ऐसे 7 ताल वृक्ष जब रखे जाते हैं, इतने ऊंचाई पर बुद्ध ने बताया था कि इनका आज परिनिर्वाण होगा, इतने ऊंचाई पर होगा। तो बुद्ध ने उनको कहा कि देखो, तुम तुम्हारी कहानी बताओ, लेकिन कहानी खड़े रहकर नहीं, 7 ताल वृक्ष के एक के ऊपर एक वृक्ष रखे, इतने ऊंचाई पर जाकर वहां पर खड़े रहकर तो अपनी कहानी लोगों को सुनाओ। तो अरहत था, अरहत बन गया था। 7 ताल वृक्ष के ऊपर एक ऐसी प्रकार के ऊपर वो आकाश में खड़ा रह गया, इतनी ऊंचाई पर खड़ा रहा। और ऊंचाई से खड़ा रहकर वो बुद्ध को बता रहा है कि भगवान, आज से मैं 51 कल्प पूर्व विपस्सी बुद्ध के समय में
बंधुमती नगरी में मैं उसका एक नगरवासी था, विपश्य बुद्ध के काल में सामान्य आदमी था। और फिर मैं सोचने लगा कि मेरे जीवन जीने का कौन सा अच्छा रास्ता होगा। यह सोचते सोचते मुझे लगने लगा कि मैं धर्म घोषक का काम करूं। ऐसा मैंने तय किया था उस समय। तो धर्म घोषक का काम करना जो मैंने तय किया, और फिर मुझे अच्छा लगा वो धर्म घोषक का काम करना। किसी को परेशानी नहीं, किसी को कुछ नहीं। तो बस सुबह से निकलता और लोगों को कहता कि देखो वे धम्म को सुनते जाओ, पुण्य कार्य करो, धम्म सुनो, उपोषित व्रत करो, त्रिरत्न को जानो, धम्म का पालन करो। तो बस ये धम्म के बारे में मैं प्रचार करते करते घूमता था। अब ऐसा घूमते घूमते एक दिन विपश्यी बुद्ध के पिताजी ने, जिसका नाम था बंधुमती, महाबंधुमती राजा, तो बंधुमती राजा ने विपश्य बुद्ध के पुत्र, विपश्य बुद्ध के पिता थे। तो वो राजा ने इसको देखा कि ये घोषणा करते हुए मोहल्ले में फिरता है, गांव में घूमता है, शहर में घूमता है और कहता है पुण्य करो, धम्म सुनो आदि कहता है। तो वो राजा ने सुनकर उसको बुलाया। बोले तुम क्या कहते हो? तो मैं तो ऐसा ऐसा करता हूं। भाई कैसे करते हो? मैं तो पैदल जाकर करता हूं। तो राजा बड़ा खुश हुआ, ये तो धम्म की बात करता है, बुद्ध की बात करता है, त्रिरत्न की बात करता है और पैदल जाकर करता है। तो राजा ने उसको एक घोड़ा दे दिया और थोड़ा धन भी दे दिया कि चलो ऐसे अच्छे ढंग से करो। अच्छे ढंग से करने लगा। फिर राजा ने कुछ दिन के बाद उनको 4 घोड़े और एक रथ दे दिया कि रथ में बैठकर अच्छे आभूषण डालकर अच्छे ढंग से ये प्रचार करते रहो। वो तो राजा था, तो राजा ने उसको दिया और रथ दिया, 4 घोड़े दिए और एक हाथी भी दे दिया उनको और धन भी दे दिया और बहुत धन दौलत भी उसको दे दी कि तुम अच्छा काम करते हो, करो करो। तो इस प्रकार भगवान, मैं विपश्य बुद्ध के काल में 80,000 वर्ष तक मैंने ये धर्म घोषक का काम किया था और उसके पुण्य बल से मैं फिर देवता लोक में गया, यहाँ वहां मेरा जन्म होते रहा और आज वही पुण्य बल से मैं श्रावस्ती में जन्मा हूं और श्रावस्ती में मैं महामात्य बना हूं राजा प्रसेनजित का। तो ये जब वो ऊपर जाकर आकाश में खड़ा रहकर वो बताने लगा, बाद में पालथी मारकर वो बताने लगा, तो सारे लोग इतने आश्चर्यचकित हो गए, इतने अद्भुत कि क्या बुद्ध का अद्भुत शक्ति है, कैसे बुद्ध जानते हैं और कैसे बुद्ध का ये अद्भुत चमत्कार कैसा है। इस प्रकार से लोग देखने लगे। और फिर क्योंकि उनका निर्वाण होने वाला था और वो निर्वाण वहां, तो ऊपर ही आकाश में अग्नि ज्वाला निर्माण हो गई और अग्नि ज्वाला आकाश में निर्माण होकर उसकी बॉडी, वो अरहत थे, उसकी बॉडी वहां के वहां जलने लगी अग्नि से और बॉडी जलकर उनकी जो रक्षा है, जो अस्थियां है, वो अस्थि आकाश से नीचे गिर रही है। तो बुद्ध ने लोगों को कहा सफेद कपड़ा बिछा दिया, सफेद कपड़े पर उनकी अस्थियां गिरी, उसका महापरिनिर्वाण ऊपर आकाश में हुआ, अस्थियां गिरी और वो अस्थियों को इकट्ठा करने लगाया भिक्षुओं को और फिर उस पर स्तूप बनाया गया। और तब ये जो अद्भुत आश्चर्यकारक घटना जो बुद्ध के जीवित काल में लोगों ने देखी, भिक्षु संघ ने देखी, ये घटित घटना है। और तब तथागत भगवान बुद्ध कहते हैं अलंकतो चेपी समंचरीय संतो दंतो नियतो ब्रह्मचारी सब्बेषु भूतेषु निधाय दंडं सो ब्राह्मणो सो समनो स भिक्षु। ये गाथा उस प्रसंग में कही। तो बुद्ध को भिक्षु लोग पूछने लगे कि भगवान ये अरहत बन गया, ये तो गृहस्थ था
अब इनको हम क्या कहे? इनको श्रमण कहे कि इनको ब्राह्मण कहे कि इनको भिक्षु कहे, क्या कहे? तो तथागत बुद्ध ने इस गाथा में कहा कि वो अलंकृत भी था, बहुत नशा किए हुए भी था, मद्य पिया हुआ था, अलंकारों में भी वो अपने आप को विभूषित किया हुआ था उसने। और ऐसी जब घटना घटी तो भिक्षु बोलने लगे कि इसको हम क्या कहेंगे? वैसे तो अरहत्व उपासक को नहीं मिलता है, अरहत्व को पाने के लिए वो भिक्षु ही बनना चाहिए, बुद्ध के सामने ही वो रहना चाहिए। तो ये भिक्षु भी नहीं बना था, लेकिन ये बुद्ध का प्रभाव था और उनकी पूर्व जन्म की पारमिता थी। विपश्य बुद्ध के काल में उन्होंने जो काम किया उसका भी वो फल था कि आज वो अरहत बना। और फिर तथागत बुद्ध इस गाथा में कहते हैं कि उन्हें ब्राह्मण भी कहो तो भी चलेगा, श्रमण कहो तो भी चलेगा, भिक्षु कहो तो भी चलेगा, ये तीनों उपाधियां उसे दी जा सकती है। इस प्रकार तथागत बुद्ध ने भिक्षु संघ के उठाए गए प्रश्न को समझाया और उस समय इस प्रसंग को देखकर बहुत सारे लोग श्रोतापन्न अवस्था को प्राप्त हुए, श्रोतापन्न अवस्था पाली। तो बुद्ध का जो बल होता है कैसा अद्भुत अनोखा होता है, ये इस गाथा में बताया है। बुद्ध के जीवन काल में घटित घटना ये धम्मपद में बताई गई है। आप सबको निरोगत्व मिले, दीर्घायुष्य मिले, सुख शांति मिले, सबका मंगल हो। सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर वदंत राहुल बोधी महाथेरो।